हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला का सबसे बड़ा इनाम कायनात में वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और ये इनाम कितने खुशबख्त हैं वो जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है। कायनात को जितनी घड़ियां, जितने लम्हात अल्लाह ने अता किए हैं, कायनात के सारे लम्हे, सारे जमाने, सारे औकात एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में वो लम्हा जिसमें बाइसो वजह तख्लीक कायनात सयाह लामकां महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और हुजूर का मीलाद हुआ और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर हुए, कायनात के सारे औकात एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में वो साथ, वो लम्हा, वो पल, वो घड़ी जिसमें हुजूर तशरीफ लाए उसको रख दिया जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, आका का लम्हा कायनात पे भारी है और इस लम्हे के लिए तड़पते रहे आशिक। अंबिया आए, हसरतें करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म हसरतें करते रहे। काश मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमा देता, हुजूर की निस्बत अता कर देता। हम कितने खुशबख्त हैं, हिमालय से भी बुलंद हैं हमारे बख्त, सहराओं की वुसअतें भी कम पड़ जाएं हमारे नसीब के सामने कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिन मांगे हमें निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाई है, हुजूर का ताल्लुक हमें नसीब फरमाया है। और सिर्फ एक जिक्र और सिर्फ एक हस्ती ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने फकत उन्हें यह मुकाम अता किया है कि जो अभी इस दुनिया में जाहिरी तौर पे तशरीफ नहीं लाए थे, आपके आने से हजारों बरस पहले भी आपके जिक्र की महफिलें सजती रहीं और आपके पर्दा फरमाने के बाद भी आप जिस मुकाम पे चले जाएं, मैं अभी 2 खिताब करके आया हूं, जिस मुकाम पे आप चले जाएं। पिछले साल हमने पूरे मुल्क में सफर किए, मैं मंडी बहाउद्दीन जा रहा था खिताब के लिए। जब हम मोटरवे पे चढ़े तो मोटरवे के इर्द गिर्द तवील सफर हमने तय किया। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप इर्द गिर्द माहौल देखें, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो गांव, जो बस्ती, जो इलाका आता था, चाहे हम सहरा पर से गुजरे, चाहे हम मैदानों में गुजरे, चाहे खिताबों के लिए हम पहाड़ों में गए, जिस मुकाम पे भी गए, चाहे पहाड़ों में गए, चाहे सहराओं पर से गुजरे, चाहे सहराओं की वुसअतों में गए, चाहे उस मोटरवे का मंजर मुझे नहीं भूलता, उसके इर्द गिर्द हम देखते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये जो सजावटें हैं और ये जो मंजर है ये किसी ऐसी हस्ती की आमद के सिलसिले में मनाया जा रहा है जो आज से 1450 साल पहले आई थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हर मंजर ऐसा नजारा पेश करता था, ऐसे लगता था हुजूर की ऊंटनी अभी यहां से गुजरने वाली है, आका अभी यहां से गुजरने वाले हैं। ऐसा मंजर सहरा के आशिकों ने पेश किया, ऐसा मंजर पहाड़ों के बसेरा करने वाले आशिकों ने पेश किया, ऐसा मंजर समंदरों के किनारों में बसने वाले हुजूर के गुलामों ने पेश किया, ऐसा मंजर अरब, अजम, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुनिया के हर कोने में बसने वाले हुजूर के गुलामों ने पेश किया कि हर मुकाम पे लगता था कि हुजूर ने अभी यहीं से गुजरना है, आका ने अभी यहीं से गुजरना है। और मैंने अर्ज की कि हम खुशबख्त हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर की निस्बत अता की, बिन मांगे
یہ جو نسبت ہمیں ملی ہے، میں کہتا ہوں ایک فٹ پاتھ پہ سونے والا، ایک جھونپڑی میں رہنے والا، ایک کچے مکان میں بسیرا کرنے والا، جسے 3 وقت کا کھانا بھی اچھے طریقے سے نہ ملتا ہو، چاہے باقی نعمتیں نہ صحیح، وہ پریشان نہ ہوا کرے دنیا دار لوگوں کے اللے تللے دیکھ کر، ان کے تعیشات دیکھ کر، ان کی آسائشیں دیکھ کر کہ شاید اسے کوئی کمی رہ گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں بجا، لیکن ایک فٹ پاتھ پہ سونے والا، ایک جھونپڑی میں رہنے والا، ایک کچے مکان میں بسیرا کرنے والا، جسے یہ نسبت محمد مصطفیٰ رب تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اگر ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں تو یہ جو حضور کی نسبت عطا ہوئی ہے، اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعرہ رسالت